Hello everyone. Today I had given you the work of chapter 4 of science, that is safety and first aid. You must have read this chapter before exams also. But to give you a quick recap, I will make you understand this chapter in very easy language that is understandable to you. I will use Hindi and English bilingual method to make you understand this chapter. So safety and first aid. What is safety? Safety is सुरक्षा and first aid is when we get hurt. जब हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए या घर पे ही काम करते कोई चोट लग जाए तो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम खुद से अपना इलाज करते हैं या हम किसी का इलाज करते हैं, जैसे कोई चोट लगी है तो चोट को साफ करना, उसको क्लीन अप करके उसको ड्रेसिंग करना इज नोन एज फर्स्ट एड. जब कोई जल जाए, बर्न हो जाए हमारा, तो उस पर कोई ऑइंटमेंट लगा देना जिससे हमें रिलीफ मिलता है, तो दैट इज़ नोन एज फर्स्ट एड. तो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम खुद से अपना कुछ छोटा मोटा इलाज कर लेते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट एड. जो इमीडिएट हेल्प हम अपने आप को या दूसरों को जिसको भी हर्ट हुआ है उसको हम देते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड. सो लेट अस रीड द चैप्टर. Imagine a person driving a scooter at a very high speed and talking on a mobile phone while he drives. He suddenly hits into a pedestrian. Pedestrian होता है पैदल चलने वाला. As he crosses the road, the pedestrian get serious injuries while the person driving the scooter breaks his leg. Suppose you are an eyewitness to this accident. What will you do to provide the first help to both of them? Whose mistake or negligence was it? What precautions should have been followed that would have saved this accident? सपोज करो कि एक पर्सन कोई स्कूटर ड्राइव कर रहा है और ड्राइव करते करते वो मोबाइल पे बात कर रहा है. मोबाइल पे बात करते हुए वो केयरलेस हो गया और जो पेडेस्ट्रियन है, जो पैदल चलने वाला है, उसको उसने हिट कर दिया और क्या हुआ कि पेडेस्ट्रियन को काफ़ी चोट लगी जिससे उसकी लेग टूट गई. अगर सपोज करो कि आप वो चीज़ देख रहे हो, आपने वो एक्सीडेंट देखा, तो आप दोनों को पहला फर्स्ट एड क्या दोगे और हम देखते हैं कि किसकी केयरलेसनेस के कारण ये हुआ, हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या सावधानियां ले सकते हैं जिससे हम इस एक्सीडेंट से बच सकते हैं. सो बिफोर वी लर्न टू आंसर द अबव क्वेश्चन, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज एन एक्सीडेंट. लेकिन इन सब बातों से पहले हम देखते हैं कि एक्सीडेंट बोलते किसको हैं. एक्सीडेंट होता क्या है? An accident is a sudden unexpected event that occurs due to negligence and results in pain or injury in extreme case may even lead to death. एक्सीडेंट क्या होता है? एक अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में सोचा नहीं था, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो चीज़ अचानक जब हमसे कोई गलती हो जाती है जिसके कारण हम हिट कर देते हैं किसी को या हमारी कोई चीज़ हम इंजरी हो जाती है, तो दैट इज़ नोन एज एक्सीडेंट. और ये किसके कारण हो सकता है कि या तो हम कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे या हम केयरलेस हो गए. जैसे अब ऊपर वाले केस में था कि उसने स्कूटर ड्राइवर ने क्या किया, मोबाइल पे बात कर रहा था, दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड बाय ड्राइविंग. हमें नहीं ड्राइव करते हुए बात करना चाहिए फ़ोन पे. कैन एक्सीडेंट्स बी प्रिवेंटेड? क्या एक्सीडेंट से बचा जा सकता है? येस, ऑफ कोर्स. Yes, accidents can be prevented by being careful and cautious and follow the safety rules at various places. Yes, accident से बचा जा सकता है. कैसे? कि जो रूल्स बने हुए हैं उसको फॉलो करो और केयरफुल रहो. Children should always follow what their parents and teachers ask them to do to avoid accident. और बच्चों को जो उनके बड़े बोलते हैं, चाहे वो टीचर है आपका, चाहे वो स्कूल में टीचर्स आपको गाइड करेंगे, घर में आपके पेरेंट्स टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, उसको धक्का मत दो, चेयर पे मत चढ़ो, टेबल पे मत चढ़ो, नाइफ को मत पकड़ो, आप शार्प इंस्ट्रूमेंट से मत खेलो. ठीक है, ये सब जब बातें बोलते हैं तो उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपकी सेफ्टी की ही सोचते हैं, आपकी ही भलाई का सोचते हैं, तो उनकी बातों को मानो. नेवर टच एन इलेक्ट्रिक स्विच विद वेट हैंड्स. कभी भी हमें इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को ऑपरेट करना है, चाहे वो स्विचेस हैं, सॉकेट्स हैं, कोई प्लग लगा रहे हैं, कोई मिक्सी ऑन कर रहे हैं, कोई टेलीविज़न ऑन कर रहे हैं, एसी ऑन कर रहे हैं, कभी भी हमें गीले हाथों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीले हाथों से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने का, करंट लगने का ज़्यादा खतरा होता है. और मेक श्योर कि आपने वो स्विच ऑन करते हुए, ऑफ करते हुए या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑपरेट करते हुए आपने चप्पल वगैरह, फुटवेयर कुछ डाला हुआ है, रबड़ का या प्लास्टिक का, ऐसा. Never ride bicycle at high speed or very fast.
कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ साइकिल हो, चाहे आप स्कूटर हो, कोई भी व्हीकल, आप बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल स्पीड पे मत चलाओ। जितनी कंट्रोल हो सके उतनी ही चलाओ, और जैसे सिचुएशन है उतनी ही स्पीड पे ही चलाओ। अगर ट्रैफिक है तो बिल्कुल स्लो चलाओ, ठीक है। और वैसे भी एक कंट्रोल्ड स्पीड में ही हमें व्हीकल ड्राइव करना चाहिए, और हमें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ड्राइव नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए स्टंट्स करने की ज़रूरत नहीं है रोड्स पे। इससे क्या होता है, आप तो हर्ट हो गई, आप जो बेचारा दूसरा जा रहा है जिसकी कोई गलती नहीं है, आप उसको भी हर्ट करोगे। सो लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट डिफरेंट प्लेसेस टू अवॉइड एक्सीडेंट। अब हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग जगह पे कैसे अपने आप को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं, आओ देखते हैं। फर्स्ट इज़ रोड सेफ्टी। जब हम रोड पे जा रहे हैं, रोड पे पैदल जा रहे हैं, या हम कार पे बैठ के जा रहे हैं, या जो हमारे ड्राइवर बस पे ड्राइव कर रहे हैं लेकिन हम बैठे हुए हैं, तो हमें फिर भी कुछ रूल्स का ध्यान रखना है जिससे हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। रोड सेफ्टी। रोड एक्सीडेंट्स आर कॉज ड्यू टू रैश ड्राइविंग। रैश होता है जब हम बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल स्पीड पे और बड़ी ही अटपटे ढंग से जब हम ड्राइविंग करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज रैश ड्राइविंग। पीपल ड्राइव एट अ वेरी हाई स्पीड एंड डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ज़्यादातर एक्सीडेंट इसी कारण से होते हैं कि हम रूल्स नहीं फॉलो करते। लेकिन जो रूल्स बने हैं वो सेल्फ इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए। वो क्या है कि हमें अपने आप से फॉलो करने चाहिए। सपोज कर लो जैसे हेलमेट पहनना है, वो हमारी सेफ्टी के लिए है, किसी और की सेफ्टी नहीं है, उसमें हमारी ही सेफ्टी है। हमें खुद से उसको फॉलो करेंगे तो हम हेड इंजरी से बच सकते हैं। सो जो भी रूल्स बने हैं उनको सेल्फ इम्प्लीमेंटेड, मतलब हमें ये नहीं ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई चेक कर रहा है कि नहीं, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हमें देखने के लिए खड़ा है कि नहीं। हमें जो रूल्स बने हैं खुद फॉलो करो। लाइट्स लगी हैं, अगर ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं, अगर चाहे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं चाहे नहीं हैं, आप फॉलो करो। जब ग्रीन लाइट है तो चलो, जब रेड लाइट है तो रुक जाओ, जब येलो लाइट है तो गेट रेडी टू मूव। ओके, सो लेट्स रीड व्हाट ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड ऑन रोड। अब देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं जो ट्रैफिक रोड पे फॉलो करने चाहिए। रिमेंबर, बेटर लेट देन नेवर। सबसे पहले तो याद रखो कि चाहे देरी हो जाए लेकिन आप सेफ होके चलो। मतलब अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो हो सकता है यू मे गेट हर्ट, और कई केसेस में तो डेथ भी हो सकती है। तो बेटर लेट देन नेवर, कभी ना पहुंचने से बेटर है कि आप लेट हो जाए। रूल्स दैट शुड बी फॉलोड वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते हुए क्या क्या रूल्स फॉलो कर सकते हैं हम, वो ध्यान दो। फॉलो ट्रैफिक रूल्स एवरीवेयर। जहाँ पर भी आप रोड पे जा रहे हो वहाँ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। हैव नॉलेज अबाउट द साइन बोर्ड्स यूज्ड ऑन रोड्स एंड फॉलो देम। जो रोड पे जाते हुए हमारे रोड साइड्स पे कुछ साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, उनको पहले समझो कि वो साइन क्या कह रहा है। अपना इंटरनेट से देखो, बुक्स से देखो कि क्या उन साइंस का मतलब क्या होता है, और हमेशा उनको फॉलो करो। नेवर एक्सीड द स्पीड लिमिट वाइल ड्राइविंग। जितनी स्पीड की लिमिट एक प्रिस्क्राइब्ड है उस लिमिट से ज़्यादा मत ड्राइव करो, क्योंकि अलग अलग जगह के लिए अलग अलग स्पीड लिमिट्स होती हैं। जैसे आप सिटी में अगर अपना ट्रैफिक कंजेशन में जा रहे हो तो क्या स्पीड होनी चाहिए, हाईवेज पे जा रहे हो तो कितनी स्पीड पे ड्राइव करना चाहिए। तो जितनी भी एक प्रिस्क्राइब्ड स्पीड है उससे ज़्यादा मत ड्राइव करो। नेवर यूज़ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग। कभी भी ड्राइव करते हुए मोबाइल फ़ोन्स पे मत बात करो, क्योंकि यू मे गेट डिस्ट्रैक्टेड और उससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऑलवेज फासन द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। इस वर्ड फासन वर्ड दिस इज प्रोनाउंस्ड एज फासन, नॉट फास्टन। इसको फासन बोलते हैं। यहाँ टी साइलेंट है। फासन मतलब होता है जो सीट बांधना। सीट बेल्ट जो होती है कार वगैरह में, उसको आप हमेशा टाई करके फिर ड्राइव करो। अगर बैठे भी हो तो भी आप सीट बेल्ट पहन के बैठो। ऑलवेज यूज़ एन इंडिकेटर टू चेंज द लेन। जब आप बड़े बड़े शहरों में एक रोड पे कई लेन्स बनी होती हैं, कई लेन्स हैं, कुछ टू व्हीलर्स के लिए बनी होती हैं, कुछ पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों के लिए बनी होती हैं, कुछ कार्स के लिए लेन बनी होती है। अलग अलग वो पाथ टाइप बना होता है, तो उनको फॉलो करो। और उनको एक लेन से दूसरे लेन में जाते वक्त जो भी इंडिकेटर है, इफ़ यू आर मूविंग टूवर्ड्स राइट तो राइट वाला इंडिकेटर दो। अगर इफ़ यू इंटेंड टू मूव टूवर्ड्स लेफ्ट तो लेफ्ट का इंडिकेटर दो। ऑन अ टू व्हीलर बोथ द राइडर शुड बियर अ हेलमेट। और टू व्हीलर्स पे अगर जा रहे हो तो जो चलाने वाला है या जो बैठा हुआ है, दोनों को हेलमेट पहनना चाहिए। ओवरटेकिंग शुड ऑलवेज बी डन फ्रॉम द राइट साइड। अगर आप
किसी को पार करके आगे जा रहे हो, आपके आगे कोई व्हीकल है, आप उसको ओवरटेक कर रहे हो, उसको पार करके आगे जा रहे हो, तो हमेशा राइट साइड से हमें उसको आप पार करके आगे जाना चाहिए। लेफ्ट साइड से जाओगे तो एक्सीडेंट का खतरा होता है। ऑलवेज लुक इनटू अ रियर व्यू मिरर बिफोर ओवरटेकिंग। अगर किसी को आप ओवरटेक कर रहे हो तो आपका जो आगे एक मिरर लगा होता है जिससे आप पीछे का व्यू देख सकते हो, तो उसमें पहले ध्यान दो कि कोई आ तो नहीं रहा, देन ओवरटेक करो। नेवर ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग मीन्स यहाँ दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर, दे आर टॉकिंग अबाउट सम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो जिससे नशा हो जाता है, वो वैसी वाली ड्रिंक करके आप ड्राइव मत करो। उससे क्या है कि आप अनकॉन्शियस हो सकते हो और एक्सीडेंट्स का खतरा हो सकता है। चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन स्कूटर और कार फॉर ड्राइविंग बिफोर द एज ऑफ 18। जो बच्चा अभी 18 से कम का है, जो एडल्ट नहीं हुआ है, उस एज वाले बच्चों को कभी भी ऑटो व्हीकल्स नहीं देने चाहिए। उनको बाइसिकल पे जाना चाहिए, उनको स्कूटर्स, कार्स वगैरह पे नहीं देना चाहिए। और वेट करो कि जब तक वो 18 का हो जाए, देन गेट योर लाइसेंस मेड एंड देन दे शुड ड्राइव दीज टाइप ऑफ व्हीकल्स। ऑलवेज बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग एन अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग। जब भी आप रेलवे क्रॉसिंग पे जा रहे हो, जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। हमें देखना चाहिए, अगर रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद है तो पहले वेट करो कि वहाँ से रेल क्रॉस हो जाए, ट्रेन क्रॉस हो जाए और गेट खुल जाए प्रॉपरली, फिर वहाँ से मूव करो। These days, the traffic police has speed cameras that detect the speed of the vehicles even when they are 500 meters away. The vehicles exceeding the speed limit are then stopped and fined. आजकल वहाँ पर रोड पे, हाईवेज पे और जगह जगह पे कैमराज लगे होते हैं, जिससे हमारी स्पीड को वो चेक कर सकते हैं कि हम कितनी स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं। वो जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो उससे 500 किलोमीटर दूर होते हैं, तब भी वो डिटेक्ट कर सकता है कि हमारा व्हीकल किस स्पीड पे आ रहा है। और अगर हम गिवन जो प्रिस्क्राइब्ड स्पीड है उससे ज़्यादा हमारी स्पीड हो जाती है तो हमें फाइन भी लग सकता है और वो हमें रोक सकते हैं। रूल्स टू बी फॉलोड बाय द पेडेस्ट्रियन होते हैं पैदल चलने वाले। उनको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए? पेडेस्ट्रियन आर पीपल हु वॉक ऑन द फुट और रोड। जो चल के सड़क पे जाते हैं उनको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले। ऑलवेज यूज अ फुटपाथ टू वॉक ऑन द रोड। जब आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे एक फुटपाथ बना होता है जो पैदल चलने वालों के लिए बना होता है, हमेशा पैदल चलने वालों को वहीं पे चलना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड फ्रॉम द पेडेस्ट्रियन ऑलवेज क्रॉस द रोड फ्रॉम द पेडेस्ट्रियन और ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जब भी जहाँ पर तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी है वहाँ लोगों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए, पैदल चलने वालों को। और जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनी वहाँ पर जो पैदल चलने वालों के लिए जो भी क्रॉसिंग बनी है वहाँ से क्रॉस करना चाहिए। लुक केयरफुली फर्स्ट टुवर्ड्स योर राइट देन टुवर्ड्स योर लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। सड़क पार करने से पहले अपने लेफ्ट देखो, राइट देखो, देन रोड पार करो। ऑलवेज मेक स्मॉल चिल्ड्रन वॉक टुवर्ड्स योर लेफ्ट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा चल रहा है तो उसको मेन रोड की तरफ ना रखो, उसको अपनी लेफ्ट साइड पे रखो ताकि वो सेफली मूव कर सके, और उसके राइट साइड पे आप रखो। डू नॉट लेट चिल्ड्रन रन और प्ले ऑन द रोड। बच्चों को रोड पे खेलने मत दो, उनको शैतानियां मत करने दो। ट्राई नॉट टू यूज द मोबाइल फोन इवन वाइल वॉकिंग। चलने वालों को भी, पैदल चलने वालों को भी रास्ते में जाते हुए मोबाइल फोन्स पे बात नहीं करनी चाहिए। मेन रीज़न इज़ कि हमारा ध्यान, हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हमारा ध्यान फ़ोन पे ज़्यादा और ट्रैफिक पे, आसपास के ट्रैफिक पे कम हो जाएगा। इससे एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एक्टिविटी टाइम। इन अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, let 3 students hold a cart. This type of activity when we will hopefully when we will start the school, then we will do these type of activities. Okay, just read the activity and we will do it later. Time to ponder. Ponder means think करना, सोचना. We should not keep our vehicles started during the red light. This not only saves fuel but also reduces pollution.
स्टार्ट योर व्हीकल ओनली व्हेन इट इज़ येलो लाइट एट द सिग्नल। जब हम ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े हैं और रेड लाइट है तो आप उसको अपने व्हीकल को ऑफ कर दो, उसका इग्निशन ऑफ कर दो। और इससे क्या होगा कि आपका जो पेट्रोल वगैरह है वो तो पेट्रोल डीजल जो भी फ्यूल है वो तो सेव होगा ही होगा, साथ में पॉल्यूशन भी कम होगा। जब येलो लाइट हो तब अपना व्हीकल दोबारा से ऑन कर लो एंड गेट रेडी टू मूव। Today we will do this only, and rest of the chapter we will read tomorrow or in the next class. Bye bye. Thank you.